गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं प्रेम कुमार राज क्लासेस पॉइंट में मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं जो शेष बचा हुआ है 8वीं कक्षा का जो प्रश्न उत्तर जो कि मिलान बचा हुआ है और सारणीबद्ध करने के लिए बचा हुआ है वो मैं आज करने जा रहा हूं। तो समय नहीं बर्बाद करते हुए मैं पाठ की ओर बढ़ता हूं। तो इसमें कहता है कि 12 नंबर प्रश्न है। 12 नंबर में अधो लिखता वाक्यानि घटनाक्रम अनुसार लिखता। तो इसमें घटना के क्रम के अनुसार आपको लिखना होता है। तो आप चलते हैं घटना का जिस प्रकार से घटती है उसके अनुसार, जो पाठ के अनुसार है उसके अनुसार लिखते हैं। तो यहाँ पे कहता है कि तत्र हरिहरो नाम का कृषिका वर्तते, एकदा हरिहर रोगग्रस्तः अभवत्, गंडकायाः तीरे पुष्कर नाम को ग्रामः अस्ति, हरिहरस्य चत्वारः पुत्राः आसन्, सर्वे पुत्राः अतीव आलसाः आसन्, हरिहरः पुत्रन् आहूय अत्र दत्त। और इसके बाद कहता है सर्वे पुत्रा दुष्ट विचारणाय अत्यजन। ठीक है, तो अब हम इसको सारणीबद्ध में करते हैं। तो पहला जो होगा गंडकायाः तीरे पुष्कर नाम को ग्रामः अस्ति। ठीक है, तो गंगा के किनारे पुष्कर नाम का एक गांव है। तो इसको पहला नंबर लिखते हैं। इसके बाद फिर दूसरा हो जाएगा अत्र हरिहरो नाम का कृषिका वर्तते, और तो ये आपका दूसरा हो जाएगा। फिर तीसरा जो होगा हरिहरस्य चत्वारः पुत्राः आसन्, इसके 4 पुत्र थे। इसको इस तरीके से लिख देता हूं। फिर चौथा हो जाएगा चत्वारः पुत्राः आसन्, सर्वे पुत्रा अतीव आलसः आसन्, सभी पुत्र जो थे कि बहुत आलसी थे। तो इसको चौथा। इसके बाद एकदा हरिहरः रोगग्रस्तः अभवत्, और हरिहरः पुत्रान् आहूय अवदत्। ये आपका 5वां हो जाएगा, ये आपका 6ठा हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 7वां हो जाएगा। ये आपका सर्वे पुत्र दुष्ट विचार अत्यजन, ये आपका 7वां होगा। तो इसको हम लोग परीक्षा में जो लिखेंगे तो इसको क्रमबद्ध लिखने के लिए यहाँ पे जैसे मैंने संख्या दी है उसके अनुसार इसको सजाएंगे। तो ये क्या है ग, तो उत्तर लिखेंगे। उत्तर का पहला ग, तो ग में आंसर लिख देंगे। गंडकायाः तीरे पुष्कर नाम को ग्रामः अस्ति, ये आपका हो गया। इसके बाद दूसरा में आता है, फिर आपका दूसरा है अत्र हरिहरो नाम का कृषि वर्तते। तो ये आपका क है, यहाँ क लिखेंगे। क के बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे तत्र हरिहरो नाम कृषिकः वर्तते। तीसरा में आपका होता है कि हरिहरस्य चत्वारः पुत्राः आसन्। तो ये आपका आ जाता है क, नहीं बल्कि ख। हरिहरस्य चत्वारः पुत्राः आसन्। तो यहाँ पे जो है कि मैंने
क्रमानुसार लिख दिया। यहाँ पे मैंने संख्या दे दिया था कि तीसरा जो होगा कि वह क्या होगा, घ संख्या के कि हरिहरस्य चत्वारः पुत्र आसन। तो यहाँ पे मैंने हरिहरस्य चत्वारः पुत्र आसन, सर्वे पुत्र अतीव आलसः आसन, और उसके बाद जो है कि हरिहर पुत्राय आयु अवदत्, एकदा हरिहर रोगग्रस्त अभवत्, सर्वे पुत्र दुष्ट विचारान अत्यजन। इस यह जो हो गया कि आपका क्रमानुसार इस तरीके से अगर आप परीक्षा में लिखते हैं तो यह आपका सदैव जो होगा कि सही होगा और इसमें किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें कि कहता है कि मंजूषा उचितानि पदानि योजित्वा वाक्य निर्माण कुरुत। ठीक है, कहता है कि मंजूषा जिस तरीके से आपको एग्जाम्पल में दिया गया है एक गृहम, ठीक है, तो उचित पद को अपने मन में लाना है और योजना बना करके आप इस वाक्य को पूर्ण करना है, उसी प्रकार का वाक्य बनाना है। तो चलते हम वाक्य को बनाते हैं जिस तरीके से इसमें दिखाया गया है। आपका 13 नंबर का अंतिम क्वेश्चन है और 13 का पहला में कहता है सह। तो सह हम लोग जानते हैं कि वह किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो सह का जो प्रयोग होता है वह किस में आएगा, तो सह के साथ ती का प्रयोग होता है। तो ती हम देखते हैं कि कहाँ पे है, तो ती यहाँ पे है। तो सह गच्छति, सह गच्छति। तो हम यह भी लिख सकते हैं कि सह गच्छति में वह जाता है, लेकिन अब वह कहाँ जाता है, तो एक उदाहरण में गृहम दिया होता था। अगर हम इसको प्रयोग करते हैं सह गच्छति, तो सह गृहम गच्छति, या फिर इसके अतिरिक्त हम विद्यालयम भी लिख सकते हैं। यहाँ पे विद्यालयम गच्छति। इसके बाद हम आते हैं त्वम। त्वम जो है कि वह मध्यम पुरुष का एक वचन है। तो मध्यम पुरुष के एक वचन के साथ एक वचन में आता है सी। तो सी हम देखते हैं तो गच्छसि। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं गच्छसि। तो हम यह भी कर सकते हैं कि कहाँ जाते हो, प्रश्न पूछ सकते हैं। यहाँ पे त्वम कुत्र गच्छसि। इसके बाद आता है अहम। अहम, तो अहम का जो प्रयोग होता है वह उत्तम पुरुष के एक वचन में आता है। तो उत्तम पुरुष के एक वचन में जो धातु का प्रयोग होता है, धातु में जो होता है आमी का प्रयोग होता है। तो आमी हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है गच्छामी। तो गच्छामी का हम लोग देखते हैं तो गच्छामी। तो यहाँ पे हम गृहम कर देते हैं, अहम गृहम गच्छामी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं ते। तो सह तौ ते। ते जो होता है कि प्रथम पुरुष का बहुवचन है। चौथा ते। ते के साथ जो वह बहुवचन है तो इसके साथ ही बहुवचन। तो ती तह अंति। अंति हम इसमें खोजते हैं, यहाँ रहा अंति, और अंति का जो प्रयोग होगा यहाँ पे गच्छन्ति। गच्छन्ति। तो हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। ते ग्रामम गच्छन्ति। वे लोग गांव जाते हैं। ठीक है, ग्रामम गच्छन्ति या फिर हम विद्यालयम गच्छन्ति। ठीक है, अब वयम पांचवा है वयम। तो हम यहाँ पे वयम लिखते हैं।
तो यहाँ पे जो होगा कि त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। तो यहाँ पे यह उत्तम पुरुष का दिखा रहा है। उत्तम पुरुष में यह बहुवचन है, तो बहुवचन में आमी आवह आमह। तो वयम गृहम गच्छामः, गृहम गच्छामः। तो इसमें जो होगा कि हम लोग घर जाते हैं, हम लोग घर जाते हैं। इसके बाद आता है यूयम। तो यूयम का प्रयोग हम लोग यूयम, तो यूयम के साथ कौन सा है तो हम पढ़ करके देख लेते हैं, अगर दिक्कत हो रही हो तो सह तौते त्वम युवाम यूयम। यूयम बहुवचन है जो कि मध्यम पुरुष का के बहुवचन में है, तो मध्यम पुरुष में हम लोग आते हैं। तो आता है सी थ थ, तो सी थ थ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है गच्छत थ, तो यहाँ पे गृहम गच्छत, तो गच्छत हो गया। अब इसके बाद आता है तौ। तौ का प्रयोग गच्छता, तो गच्छता का प्रयोग जो होगा कि हम लोग तौ विद्यालयम, तो विद्यालयम गच्छतः और आवाम अंतिम है। तो आवाम गृहम, और इसके बाद क्या लगेगा अहम आवाम वयम। तो गच्छामि आवह, तो यहाँ पे गच्छावह हो गया दोस्तों। तो यह आपका यह पाठ जो होता है यह संपूर्ण होता है, और यह आपका द्वितीय पाठ पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद जो अगली वीडियो आपको प्राप्त होगी वह आपको प्राप्त होगा तीसरे पाठ का। तीसरे पाठ का आपको प्राप्त होगा, जो कि मैंने भावार्थ पहले ही दे चुका हूँ, और अब इसका जो है कि प्रश्नोत्तर बचा है, वह भी प्रश्नोत्तर जो होगा कि वह कल तक में यह भी आपका समाप्त हो जाएगा। तो चलते हैं अब अगले वीडियो पर। और अगर आप हमारे YouTube में नए हैं तो आप जरूरी से सब्सक्राइब करें